Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start SST Chapter 5 The Rise of Empires, Part 1. So let's start with page number 83. The Rise of Empires. ठीक है कि अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एम्पायर्स का राइज हुआ कैसे. There can be a country without people and there is no kingdom without a country. कौटिल्य इन अर्थशास्त्र. कि क्या बोला है इसमें कि कोई भी कंट्री विदाउट पीपल लोगों के बिना नहीं हो सकती और देयर इज नो किंगडम विदाउट अ कंट्री और कोई भी किंगडम कंट्री के बिना नहीं हो सकता. ये किसने बोला है? ये कौटिल्य ने बोला है अपने अर्थशास्त्र में. Bhavisha and Dhruv were thrilled. They had just activated their new device. तो भाविशा और ध्रुव दो बच्चे थे. उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक डिवाइस एक्टिवेट किया है. उससे वो क्या थे? थ्रिल्ड थे, मतलब एक्साइटेड हो रहे थे. इतिहासा अ टाइम मशीन. ये क्या था? इतिहासा एक टाइम मशीन थी. टू ट्रेवल टू द पास्ट. इससे वो क्या कर सकते थे? पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं. टेकिंग अ क्लू फ्रॉम देयर हिस्ट्री लेसन. और अपनी हिस्ट्री लेसन के लिए क्या कर सकते हैं? क्लू लेके आ सकते हैं. दे डिसाइडेड टू विजिट पाटलिपुत्रा. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम कहाँ विजिट करेंगे? पाटलिपुत्रा. फॉर देयर फर्स्ट जर्नी, जो उनकी फर्स्ट जर्नी होगी. दे न्यू इट वॉज अबाउट द सेम लोकेशन इन मॉडर्न डे पटना. तो ये कौन सी लोकेशन है आज के टाइम की? आज के टाइम में जो पटना है. लैंडिंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द ग्रेट सिटी अ लिटिल डिजी दे सॉ अ गर्ल टॉकिंग टू अ पर्सन ऑन हॉर्स बैक ड्रेस्ड इन स्ट्रेंज क्लोथ्स. तो अब ये लोग जो बच्चे भूविशा, भाविका और ये जो दो बच्चे हैं हमारे भाविशा और ध्रुव, तो ये अपनी टाइम मशीन में बैठ के इतिहास में गए हैं. ठीक है. और ये कहाँ पे लैंड हुए हैं? कहाँ पे आए हैं? ये ग्रेट सिटी है एक, उसकी सीमा पे आए हैं. वहाँ पे क्या हुआ? अ लिटिल डिजी. वहाँ पे एक लिटिल डिजी एक हैरानी के साथ उन्होंने क्या देखा? वहाँ पे एक छोटी सी लड़की है, वो बात कर रही किसी के साथ जो कि घोड़े की पीठ पे बैठे. और उन्होंने क्या पहन रखा? स्ट्रेंज क्लोथ्स पहन रखे, अजीब से कपड़े पहने हुए हैं. एज ही लेफ्ट शी टर्न टू देम. जैसे ही वो चले गए वो पीछे मुड़ी, उनकी तरफ मुड़ी. कौन? वो छोटी सी लड़की. एंड दे आस्क्ड हर फॉर हर नेम. और उन्होंने उस लड़की से उसका नाम पूछा. माई नेम इज इरा. लड़की ने बोला मेरा नाम इरा है. डॉटर ऑफ कान्हादास. मैं कान्हादास की डॉटर हूँ. द आयरन स्मिथ. जो कि कौन है? आयरन स्मिथ है. आयरन स्मिथ कौन होते हैं? लोहार, जो लोहे का काम करते हैं. वेलकम टू पाटलिपुत्रा. अब इरा ने कहा कि आपका पाटलिपुत्र में स्वागत है. ग्लैड टू मीट यू इरा. आर नेम्स आर भाविशा एंड ध्रुव. तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई इरा. हमारा नाम क्या है? भाविशा एंड ध्रुव. कीप योर वॉइसेस डाउन. अपनी आवाज धीमे रखो, धीरे बोलो. डू यू सी दो सोल्जर्स मार्चिंग पास्ट. की आप तुम्हें वो दिख रहे हैं जो सोल्जर मार्चिंग पास्ट कर रहे हैं? दे आर हेडिंग टू बैटल अगेंस्ट अ नेबरिंग किंगडम दैट हैज बीन ट्रबलिंग अस. कि ये कहाँ के लिए जा रहे हैं? ये जो मार्च पास्ट कर रहे हैं सोल्जर, ये कहाँ जा रहे हैं? एक बैटल के लिए जा रहे हैं. जो कि किनके साथ हो रही है बैटल? हमारे नेबरिंग किंगडम के साथ, जो कि हमें क्या करते रहते हैं? परेशान करते रहते हैं, तंग करते हैं. आर किंग अवॉइड्स वॉर व्हेन ही कैन. अब हमारे राजा जो है उन्होंने क्या किया? काफ़ी टाइम तक वॉर को अवॉइड किया. बट ही ऑल्सो प्रोटेक्ट्स हिज पीपल व्हेन नीडेड. बट जो राजा है उनको अपने लोगों की रक्षा भी तो करनी है जब ज़रूरत पड़े. तो फिर अब ये सारे क्या कर रहे हैं? बैटल के लिए जा रहे हैं. My father helped forge many of the swords they carry, and my uncle is one of the soldiers in the group. तो अब जो मेरे फादर है उन्होंने क्या किया? बहुत सी जो तलवारें ये लेके जा रहे हैं उनको बनाने में
मदद की है, हेल्प की है, और जो मेरे अंकल है वो इन सोल्जर्स में से ही एक हैं। आई जस्ट केम टू सी हिम ऑफ, और यहाँ पे हम किस लिए आए, मैं किस लिए आई हूँ, उनको सी ऑफ करने के लिए आई हूँ। आई डोंट नो व्हेन ही विल रिटर्न, और हम मुझे नहीं पता है कि वो अब वापस कब लौटेंगे। द ग्रुप वॉचेस as an impressive procession of soldiers cross a sturdy drawbridge leading out of the city. तो अभी ये ग्रुप जो था वो किनको देख रहा था? इम्प्रेसिव प्रोसेशन ऑफ द सोल्जर, जो सोल्जर का जुलूस, जो यहाँ से जुलूस जा रहा था, और वो कहाँ से क्रॉस कर रहा था? एक ड्रॉ ब्रिज के ऊपर से, जो कि उन्हें सिटी के ऊपर से सिटी से बाहर ले जा रहा था। सम ऑन हॉर्स बैक एंड द आर्मी चीफ ऑन एलिफेंट बैक। कुछ जो थे वो घोड़े की पीठ पर बैठे थे, घुड़सवार थे, और जो आर्मी चीफ थे वो किस पे बैठ के जा रहे थे? एलिफेंट पे बैठ के जा रहे थे। देन द थ्री चिल्ड्रन क्रॉस द सेम ड्रॉब्रिज टू एंटर द सिटी। और उसके बाद क्या हुआ? थ्री चिल्ड्रंस ने भी उस ड्रॉब्रिज को क्रॉस किया और वो सिटी में एंटर हुए। what kind of bridge is this? आस्क भविष्य। भविष्य ने पूछा ये किस टाइप का, किस तरह का ब्रिज है? एंड इट इज इट अ रिवर बिलो, और इसके नीचे क्या ये रिवर है? दिस ब्रिज कीप अस सेफ, एक्सप्लेन ईरा। ईरा ने एक्सप्लेन किया कि ये जो ब्रिज है ये हमें सेफ रखता है। इट्स लिफ्टेड वेन एवर देर इज अ डेंजर ऑफ अटैक ऑन द सिटी, कि इसको ऊपर उठा दिया जाता है जब भी कोई डेंजर होता है, कोई अटैक होने वाला होता है सिटी पे, तो इस जो ब्रिज को ऊपर उठा दिया जाता है। एंड नो, इट्स नॉट अ रिवर, इट्स अ मोट। कि और इसके नीचे ये रिवर नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? मोट बोलते हैं। वंस द ड्रॉब्रिज इज लिफ्टेड, जब ड्रॉब्रिज जो है वो उसको ऊपर उठा दिया जाता है, इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू अप्रोच द फोर्टिफिकेशन। तो जब ये जो ब्रिज ऊपर उठ जाता है तो फोर्टिफिकेशन को अप्रोच करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मोट क्या होता है? हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। मोट होता है एक गहरी खाई होती है, ठीक है, जो अपनी सिटी के चारों तरफ क्या कर देते हैं? गहरी खाई को खोद दिया जाता है और उसको वाटर से फिल कर दिया जाता है। ठीक है, जब वो वाटर से फिल हो जाएगी तो उसको फिर क्रॉस करना डिफिकल्ट हो जाता है। कैन यू सी दोज हिल्स एंड फॉरेस्ट इन द डिस्टेंस? कि क्या तुम ये जो पहाड़ियाँ हैं और ये जो जंगल है दूर, इनको देख पा रहे हो? दे प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, हर्ब्स एंड मैनी अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये जो जंगल है और ये जो पहाड़ियाँ, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमें देते हैं टिम्बर, हर्ब्स एंड मैनी अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, हमें इनसे मिलती है। एलिफेंट्स फॉर द आर्मी आर ऑल्सो कैप्चर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो आर्मी के लिए एलिफेंट्स होते हैं वो भी इन्हीं जंगलों से पकड़ के लाए जाते हैं। एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, और उनको आर्मी के लिए फिर ट्रेन किया जाता है। वॉट इज द ओपनिंग इन दैट हिल? आज ध्रुव। ध्रुव ने पूछा ये जो हिल की जो ओपनिंग पे ये क्या दिख रहा है? इट्स अ केव। ये क्या है? एक केव है, गुफा है। आर किंग इज गेटिंग इट कार्व्ड आउट फॉर अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। कि हमारे राजा ने इसे हमारे जो राजा इसे बनवा रहे हैं किनके लिए? जो कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, जो यहाँ पे भिक्षु लोग हैं, उनके लिए इसे बनवाया जा रहा है। आई होप वी कैन विजिट इट व्हेन इट इज फिनिश्ड। कि आई होप हम इसको विजिट कर पाए जब ये पूरी हो जाए। As they move through Patliputra, they take in its splendor, towering wooden ramparts with watchtowers, majestic palaces and buildings, lively streets. अब जब वो पाटलिपुत्रा में घूम रहे थे, आगे आगे जा रहे थे, तो वो उन्होंने क्या देखा कि जो बहुत ही भव्य वहाँ पे किले बने थे, उनकी जो ऊंची ऊंची दीवारें थी उस पे टावर्स बने थे, ठीक है, मैजेस्टिक पैलेसेस, मतलब भव्य, जो बहुत ही सुंदर क्या थे, राजभवन थे, बिल्डिंग्स बनी हुई थी, और जो स्ट्रीट्स थी वो लाइवली थी, मतलब उनमें बहुत सारे लोगों का आना जाना हो रहा था। इरा जेस्चर towards a bustling market filled with traders from distant lands. तो ईरा ने इशारा किया
एक बिजी मार्केट की तरफ, जो कि ट्रेडर से, व्यापारियों से भरी हुई थी, जो कि दूर दूर जगह से यहाँ पे आए हुए थे। यू मस्ट विजिट आर मेन मार्केट बिफोर यू लीव, कि आपको जाने से पहले जो हमारी मेन मार्केट है उसको ज़रूर विजिट करना चाहिए। आर किंग वेलकम्स ट्रेवलर फ्रॉम ऑल ओवर, तो जो हमारे किंग है, राजा है, वो सभी यात्रियों का, जो कहीं से भी आए हो, सभी का वो स्वागत करते हैं। सो यू विल गेट सिल्क फ्रॉम चाइना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? चाइना का सिल्क मिलेगा। स्पाइसेस एंड जेम्स फ्रॉम द साउथ, और सदर्न रीजन में जो हमें पता है कि स्पाइसेस एंड जेम्स होते हैं, तो साउथ के हमें क्या मिलेंगे? स्पाइसेस एंड जेम्स यहाँ पे मिलेंगे। जेम्स मीन्स जेमस्टोन्स। फाइन क्लोथ फ्रॉम डिफरेंट रीजन, और अच्छे अच्छे कपड़े डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के। देयर इज नथिंग यू वॉन्ट फाइंड इन पाटलिपुत्रा, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। वॉट आर दोज पीपल ओवर देयर डूइंग, आस्क्ड ध्रुवा, ध्रुवा ने पूछा कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओह, दीज आर स्ट्रीट आर्कोबेट्स, वो क्या है? स्ट्रीट आर्कोबेट्स है। आर्कोबेट कौन होते हैं? जो गली गली में जाके तमाशा दिखाते हैं। दे बिल्ड ह्यूमन पिरामिड्स, वो क्या बनाते हैं? ह्यूमन पिरामिड्स बनाते हैं। सिंग एंड डांस, गाना गाते हैं और डांस करते हैं। और एक्ट इन शॉर्ट प्लेस टू एंटरटेन पीपल, और लोगों को एंटरटेन करने के लिए शॉर्ट्स प्लेज वो करते हैं। समटाइम्स दे परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द किंग, और समटाइम्स क्या होता है, वो कहाँ पे परफॉर्म करते हैं? राजा के सामने भी परफॉर्म करते हैं। योर किंग साउंड्स वेरी पावरफुल, रिमार्क भविष्य, भविष्य ने कहा कि आपके जो राजा हैं वो बड़े ही पावरफुल साउंड कर रहे हैं। डज ही रूल द रीजन अराउंड पाटलिपुत्रा, तो अब उन्होंने पूछा कि वो कहाँ पे पाटलिपुत्रा के अराउंड भी, वो बाहर भी वो क्या कर रहे हैं? रूल करते हैं। मच मोर देन दैट आंसर्ड इरा, इरा ने आंसर दिया उससे भी कहीं अधिक। ही रूल्स ओवर अ वास्ट लैंड फार फार बियॉन्ड द सिटी, तो अब इरा ने आंसर दिया कि वो सिटी के बाहर भी बहुत दूर दूर तक एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में क्या करते हैं? रूल करते हैं। हिज अथॉरिटी एक्सटेंड्स ओवर मैनी विलेजेस, टाउन्स एंड किंगडम्स, कि उनकी जो अथॉरिटी है, ये उनकी जो उनके अंडर जो आ रहे हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं, टाउन्स हैं और किंगडम्स हैं। माई अंकल टोल्ड मी दैट इट टेक्स close to 2 months on horseback to reach the borders of the territory, तो इरा बताती है कि मेरे अंकल ने बताया है कि अगर हम इस राज्य की सीमा तक अगर जाना चाहें, बॉर्डर तक अगर हम जाना चाहते हैं, तो हमें घोड़े पे बैठ के कम से कम भी 2 months का टाइम लगेगा। दैट साउंड्स बिगर देन जस्ट अ किंगडम, व्हाट डू यू कॉल इट, तो अब वो बोल रहे हैं कि ये जो है किंगडम से कुछ ज़्यादा बड़ा साउंड कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एन एम्पायर, इसको एम्पायर कहा जाता है। ईरा स्टेटेड विद एविडेंट प्राइड, ईरा ने अब बड़े प्राइड के साथ, बड़े गर्व के साथ कहा कि इसे क्या कहा जाता है? इसे एम्पायर कहा जाता है। वॉट इज एन एम्पायर, अब एम्पायर क्या होता है? द वर्ड एम्पायर comes from the Latin imperium, which means supreme powers, तो जो वर्ड एम्पायर है वो कहाँ से आया है? लैटिन लैंग्वेज से आया है, एम्पेरियर से, जिसका मीनिंग होता है सुप्रीम पावर। सिंपली पुट, एन एम्पायर इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलर किंगडम और टेरिटरीज ओवर विच अ पावरफुल रूलर और ग्रुप ऑफ रूलर्स एक्सर्ट पावर, तो सिंपली अगर हम बात करें तो एम्पायर क्या है? ये कलेक्शन ऑफ किंगडम्स है, ठीक है। कई छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं उनको मिला के एक बड़ा एम्पायर बनता है, और ये छोटी छोटी जो टेरिटरीज हैं इनको मिला के एक बड़ा एम्पायर बनता है। और इन किंगडम्स पे, ग्रुप ऑफ किंगडम्स पे, या तो एक पावरफुल जो रूलर है, राजा रूल करता है, या ग्रुप ऑफ रूलर्स होते हैं, मतलब कई राजा मिल के उन पे रूल करते हैं। ऑफन आफ्टर वेगिंग वॉर अगेंस्ट द स्मॉलर किंगडम, अब ये छोटे छोटे राज्य जो होते हैं, किंगडम्स होते हैं, कैसे होते हैं? वो लड़ाई में, ये जब वॉर होती है उसमें जीते होते हैं। द स्मॉलर टेरिटरीज स्टिल हैड देयर ओन रूलर्स,
अब जो स्मॉलर टेरिटरीज होते हैं वो वैसे तो एम्पायर के अंडर आ जाते हैं, बड़े एम्परर उस पर रूल करता है, बट उनके जो लोकल लेवल पे जो किंगडम के जो राजा होता है वही रूल कर रहा होता है, बट दे वर ऑल ट्रिब्यूटरीज टू द एम्परर। तो ये सारे कैसे होते हैं, राजा के जो बड़ा एम्परर होता है उसके अंडर ही होते हैं, ठीक है। हु रूल्ड द होल टेरिटरी फ्रॉम अ कैपिटल, ठीक है। जो एम्परर है वो कहाँ से रूल करता है, कैपिटल में बैठ के, राजधानी में बैठ के पूरी टेरिटरी पे रूल करता है। यूजुअली अ मेजर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो कैपिटल होती है किसी भी एम्पायर की वो क्या होती है, मेजर सेंटर होता है इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का। मतलब सारे जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वो कहाँ से होते हैं, कैपिटल में बैठ के जो एम्परर होता है वो करता है, राइट। In ancient Sanskrit text, words commonly used for emperor made this clear कि प्राचीन संस्कृत जो टेक्स्ट है उसमें जो एम्परर वर्ड का जो मीनिंग है वो उससे क्लियर हो जाता है। दे इंक्लूडेड सम्राज मीनिंग द लॉर्ड ऑफ ऑल, उसमें क्या कहा जाता है, सम्राज कहा जाता है जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ ऑल, सबका भगवान। और सुप्रीम रूलर, और क्या कहा जाता है उसको, सर्वोच्च शासक, सुप्रीम रूलर कहा जाता है, या फिर बोलते हैं अधिराजा और ओवरलॉर्ड एंड राजाधिराजा और किंग्स ऑफ किंग्स, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ये यूज किए जाते हैं एम्परर के लिए। इंडियन हिस्ट्री इज फुल ऑफ एम्पायर्स, इंडियन हिस्ट्री कैसी है हमारी, फुल ऑफ एम्पायर्स, उसमें बहुत सारे एम्पायर्स हुए। दे रोज, एक्सपेंडेड, लास्टेड फॉर अ वाइल, डिक्लाइंड एंड डिसअपियर्ड। क्या हुआ कि एम्पायर्स का क्या हुआ, उदय हुआ, एक्सपेंड हुआ मतलब वो फैले, लास्टेड फॉर अ वाइल कुछ टाइम तक रहे, उसके बाद क्या हुआ उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, एंड डिसअपियर, और लास्ट में वो डिसअपियर हो गए। इन फैक्ट द लास्ट एम्पायर दैट रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट एग्जिस्टेड लेस देन अ सेंचुरी एगो, कि जो लास्ट एम्पायर था जिसने सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया वो एक शताब्दी पहले, एक सेंचुरी पहले तक वो एग्जिस्ट करता था, से भी कम टाइम था कि वो एग्जिस्ट करता था। बट now is not the time to tell that story, बट अभी वो टाइम नहीं है कि हम वो आपको स्टोरी बताएं लास्ट एम्परर की। ओके, वी स्टार्ट एट द अदर एंड ऑफ द टाइम so we may understand how empire functioned in the distant past and how they deeply impacted India's evaluation at all levels, political, economic, social and cultural। तो अभी क्या करते हैं हम दूसरे टाइम के दूसरे एंड से हम क्या करेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो एम्पायर था वो कैसे फंक्शनिंग करता था, ठीक है, और उसका इंडिया की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल और जो कल्चरल लाइफ है इन लेवल्स पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा, कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ा। ओके, फीचर्स ऑफ एन एम्पायर। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक एम्पायर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। नंबर 1 इज मेंटेनेंस एन आर्मी टू कीप द ट्रिब्यूटरी states under control, expand the empire और protect it from outside aggression। अब फर्स्ट काम क्या होता था एम्पायर का, फर्स्ट फीचर क्या था कि वो आर्मी मेंटेन करता था ताकि अपनी जो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी स्टेट्स हैं जो उनके साथ स्टेट जुड़े उन पे वो कंट्रोल कर सके, अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर सके, और बाहर के जो एग्रेशन है, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनसे वो अपनी टेरिटरी को, अपने पीपल्स को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, नंबर सेकंड इज डिजाइन एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑफिशियल्स टू मैनेज the territories, collect taxes, maintain law and order, etc। अब सेकंड वर्क क्या होता था एम्पायर्स का कि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना है और डिज़ाइन करना है ताकि वो अपनी टेरिटरी को मैनेज कर सके, और उनका क्या काम होता था, वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, ठीक है। थर्ड वन इज मेक्स लॉ, इशू करेंसीज, वेट्स एंड मेजर, रेगुलेट ट्रेड। तो अब वो क्या करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, बनाते थे, करेंसीज इशू करते थे एम्पायर्स, और क्या करते थे, जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करते थे। नंबर 4 इज
control and regulates access to resources, mines, forest and agricultural produce, manpower. अब नेक्स्ट वर्क क्या होता था, क्या फीचर है एम्पायर का कि वो जितने भी रिसोर्सेज थे उनको एक्सेस करते थे, रिसोर्सेज को एक्सेस भी करते थे और उन पे कंट्रोल भी रखते थे। लाइक जैसे माइंस होगी, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मैन पावर, तो उन सबको एक्सेस भी करते थे, यूज कितना करना है और कंट्रोल कैसे करना है, तो ये भी एम्पायर का फीचर था। नंबर 5 इज एनकरेज आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, स्कूल ऑफ थॉट्स, सेंटर ऑफ लर्निंग। तो ये जो एम्पायर था वो एजुकेशन पार्ट भी प्ले करते थे, मतलब लिटरेचर को एंड आर्ट को एनकरेज करना, रिलीजन, स्कूल ऑफ थॉट्स को एनकरेज करना, ठीक है, सेंटर ऑफ लर्निंग्स ओपन करने, ये सारा काम भी कौन करते थे, एम्पायर करते थे। नंबर 6 इज मेंटेन्स कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोड्स, रिवर्स एंड सी नेविगेशन। ठीक है, तो जो क्या मेंटेन करते थे, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, रोड्स एंड रिवर सीज वगैरह का, उसको भी वो मेंटेन करते थे, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड पीपल्स वेलफेयर। और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उसको भी मेंटेन करते थे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो सके, ट्रेड प्रॉपर हो सके और लोगों की भलाई के लिए वो काम करते थे। लेट्स एक्सप्लोर। एम्पायर्स एक्सटेंडेड over vast area and had diverse people with differing languages, customs and cultures. ठीक है, अब एम्पायर्स क्या करते थे, वास्ट एरिया पे अपना कंट्रोल करते थे, उस वहाँ तक वास्ट एरिया पे अपना जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड करते थे। अब जब एक्सटेंड कर लिया तो वहाँ पे जो लोग होते थे उनमें भी डाइवर्सिटी होती थी, वो लोग जो थे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट उनके कस्टम्स एंड कल्चर होते थे। ठीक है, तो हाउ डू यू थिंक द एम्परर्स मेड श्योर दैट दे लिव्ड इन हार्मनी। अब एम्पायर कैसे मेक श्योर करता था कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, कस्टम एंड कल्चर के लोग थे वो आपस में मिलजुल कर रहे हैं। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड शेयर योर थॉट्स विद द क्लास। तो इसको अब आप ग्रुप्स में डिस्कस करो और जो भी थॉट्स आए हैं आपके उनको क्लास में शेयर करो। लुकिंग एट द मैनी चैलेंजेस इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एम्पायर। अब हमने देखा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं एक एम्पायर को मैनेज करने के लिए, करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वाई शुड अ किंग बी सो कीन टू एक्सपेंड हिज किंगडम इनटू एन एम्पायर एंड बिकम एन एम्परर। अब हमने देखा इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं एक एम्पायर को मेंटेन करने में, फिर भी एक जो राजा है वो अपना एम्पायर क्यों एक्सटेंड करना चाहिए, क्यों उसको एक्सपेंड करने में लगा रहता था, क्यों वो इतना कीन था, क्यों इतना उत्सुक रहता था कि उसे अपना एम्पायर एक्सपेंड करना ही करना है और एम्परर बनना है। हियर आर अ फ्यू पॉसिबल आंसर्स, सी इफ यू कैन थिंक ऑफ अ फ्यू मोर। तो यहाँ पे कुछ क्या हमें दिए, कुछ पॉसिबल आंसर्स दिए हैं और इसके अलावा आप भी कुछ आंसर्स सोच सकते हो कि इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते थे कि एक जो राजा था वो अपने एम्पायर को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था और वो इतना डेस्परेट रहता था एम्परर बनने के लिए। First one is an ambition to rule the entire world, a metaphor for controlling large territories and ensuring that they would be remembered for posterity. तो क्या एक राजा का एक एम्बिशन होता है कि उसने पूरे एंटायर वर्ल्ड पे रूल करना है, ठीक है, तो इसलिए भी वो क्या लगा रहता था अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने में, और ताकि आने वाली पोस्टेरिटी क्या होती है, जो उसकी आने वाली जनरेशन है, तो वो उसको याद रखे कि हमारे जो मतलब पापा थे या हमारे जो दादा थे या हमारे परदादा थे, उन्होंने एंटायर वर्ल्ड पे क्या किया था, राज किया था। तो इसलिए भी वो लगे रहते थे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने में। सेकंड क्या आंसर हो सकता है इसका कि आई अ विश टू ब्रिंग लार्ज एरियाज अंडर कंट्रोल एंड गेन एक्सेस टू देयर रिसोर्सेज टू बिल्ड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो एक राजा की ये भी विश हो सकती थी कि जितने बड़े एरिया को हम अपने अंडर कंट्रोल करेंगे तो वहाँ के जो रिसोर्सेज होंगे वो भी राजा के हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ मिलेगी उन्हें। तो ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है टेरिटरी को एक्सपेंड करने का। थर्ड वन इज अ डिजायर फॉर ग्रेट वेल्थ फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द एम्पायर। और एक ये भी हो सकता है कि राजा की डिज़ायर होती है कि उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ हो
वो अपने लिए भी वेल्थ कलेक्ट करना चाहता है और अपने एम्पायर के लिए भी। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न है जिस वजह से एक राजा, एक एम्पायर अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करने में लगा रहता था। इसके अलावा कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, वो आप सोचोगे।